हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बना रहे हैं ये प्यारा सा तोरण का डिजाइन। तो ये तोरण हमने इस तरह के पत्तों और फूलों से बनाया हुआ है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए पहले तोरण पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का ऊल लिया है और 3 mm का क्रोशा हुक लिया है। ये ऊल मैंने क्रीम कलर का लिया है, आप यहाँ पर अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह की नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से 17 चैन बना लेंगे, 17 चैन बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 17 चैन बना ली है। अब देखिए एक फंदा लेंगे, यहाँ पर 3 चैन स्किप करेंगे इस तरह की, और 4th चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए पहले 3 चैन जो हमने स्किप की है ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए फिर से अगले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से अगले चैन में और एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ तक बनाकर ले लिया। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया एक एक चैन में बनाया है, उसी तरह से यहाँ तक हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे 14 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब यहीं पर 3 चैन बनाएंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से। अब बैक साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए पहले 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 चैन, ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरा डबल क्रोशिया, और ये 4th डबल क्रोशिया के ऊपर 4th डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए। अब यहीं पर 3 चैन बनाएंगे, फंदा लेंगे, नीचे से देखिए 1 2 और 3 लूप स्किप करेंगे, 4th लूप में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 3 लूप स्किप किए और 4th लूप में डबल क्रोशिया बनाया। अब यहीं पर एक चैन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर से नीचे से देखिए 1 2 और 3 लूप स्किप करेंगे और 4th लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हमें आगे 3 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये सेकेंड डबल क्रोशिया, ये 3rd डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला 4th डबल क्रोशिया है ये हमें इसकी 3rd चैन में बनाना है, यानी कि जो हमने 3 चैन स्किप की थी उसकी 3rd चैन में ये 4th डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए इस साइड से भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए हमने सेकेंड रो कैसे बनाया है। तो देखिए पहले हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चैन बनाई, नीचे से 3 लूप स्किप किए, फिर एक ही लूप में एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 3 चैन बनाई और नीचे से 3 लूप स्किप किए, फिर से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से हमने सेकेंड रो कंप्लीट की है। अब इसी तरह से हमें 3rd रो बनानी है। तो 3rd रो बनाने के लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए ये जो एक चैन का लूप है यहाँ पर, इसी में हमें एक डबल क्रोशिया एक चैन और एक डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ से आगे हमें इसी तरह से ये जो बीच वाला एक चैन का गैप है इसी में एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चैन बनानी है, अगले 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करने हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये सेकेंड डबल क्रोशिया, ये 3rd डबल क्रोशिया और ये 4th डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला रो सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने 3rd रो बनाया है।
तो देखिए इस तरह से हमने 3 रो बनाकर ले ली है। अब देखिए जैसे कि हमने सेकंड और थर्ड रो बनाई है, सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा तोरण पट्टी कंप्लीट करना है। तो देखिए जो थर्ड रो में हमने जिस तरह से बनाया है, सेम उसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस तोरण पट्टी को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए आपको जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी तोरण पट्टी बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर तोरण पट्टी बनाकर ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करके ले ली है। आप देख सकते हो इस तरह से बनाई है मैंने, यहाँ पर अपने गेट के हिसाब से बनाई है। आपको जितनी लंबी चाहिए आप इसे बढ़ा सकते हो। अब देखिए तोरण पट्टी का हमें लास्ट वाला रो बनाना है। तो लास्ट वाला रो बनाने के लिए मैंने पहले से ही 3 चेन बनाकर ले ली है। अब अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ तक बनाकर आए हैं उसी तरह से पहले 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से लास्ट वाला रो बनाने के लिए। अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3। इस तरह से 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट के जो 4 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं उन चारों पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और ये लास्ट वाला 1। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लास्ट वाला रो बनाकर ले लिया है और इसी तरह से हमने ये तोरण पट्टी भी बनाकर कंप्लीट करके ले ली है। अब इस तोरण पट्टी के ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा यूज किया है। अब देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हम किसी भी एक कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे जो चैन है उसी से ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए एक कॉर्नर पे ज्वाइन करना है, यहीं पर 2 चेन बनानी है। अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से बना लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये जो हमारा रो है यहाँ से यहाँ तक एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है कॉर्नर वाले तक। अब यहाँ तक बनाने के बाद एक चेन बनानी है, कॉर्नर पे फंदा लेना है और इसी के पास वाला जो लूप है ये फर्स्ट लूप, इसी में 4 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। फिर से एक चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप में और 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने पहले लूप में बनाए हैं। देखिए 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से ए लूप स्किप करेंगे और अगले वाले लूप में फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से नीचे से एक लूप स्किप करेंगे, अगले वाले लूप में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा बॉर्डर बनाना है। दोनों जो ये वाली रो है इनमें हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेना है। कॉर्नर पे एक चेन बनानी है और यहाँ से आगे हमें एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। बीच में एक एक लूप स्किप करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम ये तोरण पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट करके ले लेते हैं। और जो दोनों इस साइड के रो है इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं और जो दोनों ऊपर के और नीचे के रोज है ये लंबे वाले, इसमें हम एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस तोरण पट्टी के बॉर्डर को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये तोरण पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट करके ले लिया है इस तरह से यहाँ तक। अब लास्ट में इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए इस वाले कॉर्नर पर भी एक चेन बनाएंगे। जो पहले हमने 2 चेन बनाई थी उसके सेकेंड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है।
तो देखिए इस तरह से इसे कट करके ले लिया। अब ये जो हमने कट किया हुआ धागा है इसे इस तरह से पीछे की ओर ले जाना है। अब पीछे से इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है, बचे हुए को कट कर देना है। इसी तरह से सारे धागों को भी कट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरह से सारे धागों को कट करके ले लिया है और ये सुंदर तोरण पट्टी का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तोरण पट्टी के डिजाइन को साइड में करना है और अब हमें बनाने हैं इस तरह के कुछ फ्लावर्स। तो ये बड़े बड़े फ्लावर्स यहाँ पर हमें 6 बनाने हैं, तो मैंने 5 पहले से ही बना कर ले लिए हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं इस फ्लावर को कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए पहले हमें येलो कलर का धागा लेना है। सबसे पहले इस तरह की एक मैजिक रिंग बनानी है। देखिए इस तरह से उंगली में धागे को घुमाकर इस तरह से एक लूप निकालकर मैजिक रिंग बनाएंगे। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 चेन भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए 3 चेन बनाई और इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए जैसे कि हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस सर्कल में 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैजिक रिंग को इस तरह से पीछे से खींच लेना है। अब देखिए यहीं पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से यहीं पर एक चेन बनाएंगे और धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने ये पहला राउंड बनाकर ले लिया है। अब इस कट किए हुए धागे को इस तरह से बैक साइड से ले जाएंगे क्रोशिया की मदद से। देखिए इस तरह से पहला सर्कल हमने बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें जो पेटल्स बनाने हैं वो पिंक कलर के बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर का धागा ले लिया है। अब देखिए किसी भी एक चैन में इसे ज्वाइन करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर चैन बनानी है, तो पहले हम 10 चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 चैन बनाकर ले ली है। अब एक चैन स्किप करनी है और सेकेंड चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से थर्ड चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए अगले चैन में एक डबल क्रोशिया करना है और इसी तरह से अगले 5 चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि टोटल 5 डबल क्रोशिया 5 चैन में बनाने हैं। तो देखिए 2 हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहीं पर एक फंदा लेना है और अगले वाले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और लास्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हो गया। अब देखिए इस तरह से सीधी बाजू ले लेंगे सर्कल को, एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहीं पर फिर से 10 चैन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से 10 चैन बना ली। फिर से सेम उसी तरह से बनाना है, पहला चैन स्किप करना है और नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। अगले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। अगले 5 चैन में 5 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 4th डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। फिर से अगले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और लास्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से बना लिया। अब फिर से नीचे से एक चैन स्किप करनी है और नेक्स्ट चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ पर 10 चैन बना लेनी है। देखिए इस तरह से 10 चैन बनाकर ले लिए हैं। अब जैसे कि हमने ये 2 पेटल्स बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें ये 3rd पेटल बनाना है और सेम इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में 10 पेटल बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए पहले पेटल में हमने जिस तरह से बनाया है उसी तरह से सेकंड पेटल बनाया है, उसी तरह से 3rd पेटल बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर 10 पेटल बनाकर कंप्लीट करके ले लेंगे। देखिए हर पेटल के बीच में ज्वाइन करने के लिए हमें एक एक लूप भी स्किप करना है और इसी तरह से 10 पेटल कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं।
तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक 10 पेटल कंप्लीट करके ले लिए हैं, देखिए इस तरह से। और बीच में एक एक लूप भी स्किप किया है, जैसे कि हमने पहले और दूसरे के बीच में किया था। अब इसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर ये पेटल बनाया है और एक चेन बची है हमारी, उसके नेक्स्ट चेन में, यानी कि जो हमने पहले चेन बनाई थी उसी लूप में ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। अब देखिए ज्वाइन करने के बाद जो अगला वाला पेटल है ये वाला, अब इसी पेटल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जो फर्स्ट लूप है उसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये जो अगला वाला लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो पेटल के अगले अगले वाले लूप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। इस तरह से हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया किया है। अब देखिए सेंटर वाला है, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेंटर पे हमें एक चेन बनानी है इस तरह से, और फिर से यहाँ से आगे एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे भी कंप्लीट करना है इस पेटल को। अब देखिए लास्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से पहला पेटल हमने बनाकर ले लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया किया, सेंटर पे एक चेन बनाई, फिर से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब अगले वाले लूप में जाने के लिए, सॉरी पेटल में जाने के लिए डायरेक्टली हमें यहाँ से जो अगले पेटल का फर्स्ट लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और जैसे कि पहले पेटल में हमने हर एक चेन में और लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया किया है, उसी तरह से इसमें भी बनाना है। जैसे हमने इस पेटल में बनाया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और सेंटर पे एक चेन बनाई है, उसी तरह से हमें इस पेटल में भी बनाना है। तो चलिए इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और सेंटर पे एक चेन बना कर लेते हुए इस जो सेकंड हमारा पेटल है इसे भी कंप्लीट करके ले लेते हैं। और सेम उसी तरह से ही हमें सारे पेटल में ये सिंगल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक पेटल में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं और उसके सेंटर पे एक एक चेन बनाई है। देखिए इस तरह से हर एक पेटल में सेम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। अब लास्ट में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए ये जो फर्स्ट लूप है, देखिए ये वाला, इसी में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और यहीं से धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने इसे बनाकर ले लिया। अब ये जो कट किया हुआ धागा है इसे पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे से जो हमारे पिंक कलर के दोनों धागे आते हैं उनमें अच्छे से एक गांठ लगा लेंगे, एक या दो। और इन धागों को आप इसी तरह से छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हो। ये हमारे बैक साइड से जाते हैं अंदर की ओर से, तो इसे इसी तरह से छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कट करके ले सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने एक फ्लावर बनाकर ले लिया है और अब इसी तरह से मैंने और 5 भी बनाकर ले लिए हैं। इसी तरह से हमें 6 फ्लावर लगेंगे इस तोरण में। अगर आपको ज़्यादा लंबा रखना है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। अब इन फ्लावर्स को साइड करना है और अब ये हमारे छोटे छोटे फ्लावर हैं, इसे बनाना है। ये छोटे छोटे बेल फ्लावर्स है, तो इसे बनाने के लिए पहले ग्रीन कलर का धागा यूज करेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सेम वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। यहीं पर एक चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। पूरे टोटल 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं, जो हमने 6 बनाए हैं इसी तरह से और 6। देखिए मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं और हर 2 के बीच में एक एक चेन रखा है इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। अब मैजिक रिंग को इस तरह से प्रेस करना है और थर्ड चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे।
अब यहीं पर एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। इस तरह से हमने पहला ये फ्लावर के ऊपर का जो कैप होता है उसे बना लिया। अब फ्लावर बनाने के लिए पिंक कलर लेंगे। आप यहाँ पर अलग कलर का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए किसी भी एक चेन के लूप में इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से लूप खींचना है और इसी तरह से और 5 लूप खींचने हैं। इस तरह से 5 बार लूप खींचने के बाद यहाँ पर ही एक पफ स्टिच बनाना है। फिर से फंदा लेना है, 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और अगला जो एक चेन का लूप है उसी में इस तरह से पफ स्टिच बनाना है, जैसे कि हमने पहला बनाया है। 5 बार इस तरह से लूप खींचकर सेम उसी तरह से और एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए 2 हो गए। अब इसी तरह से थर्ड भी बनाना है। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे एक चेन के लूप में अगले वाले। फिर से 5 बार इस तरह से लूप खींचेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने 3 पफ स्टिच बना लिए। अब इसी तरह से और 3 पफ स्टिच बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो जैसे कि हमने ये 3 पफ स्टिच बनाए हैं, इसी तरह से हर एक एक चेन के लूप में बनाते हुए और 3 पफ स्टिच बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 6 पफ स्टिच बनाकर कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब इसे ज्वाइन करना है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए ए लूप इसी तरह से छोड़ देंगे और ये जो एक चेन का फर्स्ट वाला लूप है, देखिए फर्स्ट चेन का लूप, उसी में से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और इसमें से इस तरह से लूप को निकाल लेंगे। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जो अगले 2 पफ स्टिच है उनके बीच का जो गैप है ये वाला, इसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इनके बीच में इस तरह से क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम एक पेटल बना लेंगे, सॉरी पीकॉट बना लेंगे। सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, उसके ऊपर भी 3 चेन बनाएंगे और उसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक पीकॉट बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, दोनों के ऊपर एक एक पीकॉट बनाया। अब फिर से फंदा लेंगे और अगले जो 2 पफ स्टिच है उनके बीच का गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई, सेम वाले के ऊपर एक पीकॉट इस तरह से। फिर से सेम में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पीकॉट बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने जो हमारे डबल पफ स्टिच के बीच के गैप है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से अगले हर 2 पफ स्टिच के बीच का जो गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके ऊपर इस तरह से 3 चेन के पीकॉट बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से बचे हुए 4 जो हमारे गैप है उसमें 2 डबल क्रोशिया और उसके ऊपर पीकॉट बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और उसके ऊपर 3 चेन के पीकॉट बनाए हैं। देखिए हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं और उसके ऊपर इस तरह से पीकॉट बनाए हैं। अब इसे हमें लास्ट में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। ज्वाइन करने के लिए हमने जो पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। यहीं पर एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो कट किया हुआ धागा है इसे अंदर की ओर इस तरह से ले लेंगे और अंदर की ओर से देखिए जो अंदर की स्टिचेस है उसी में इस तरह से छुपा कर ले लेंगे, यानी कि अंदर के स्टिचेस में इस तरह से डाल देंगे। अब बचे हुए धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट करके ले लिया है और इसी तरह से मैंने 6 फ्लावर बनाए हैं। अब देखिए इन फ्लावर को साइड कर देंगे। अब देखिए हमने पहले तोरण पट्टी बनाई, उसके बाद ये बड़े वाले 6 फ्लावर्स बनाए, उसके बाद हमें ये छोटे वाले जो फ्लावर्स है उन्हें भी 6 बनाना है। तो देखिए मैंने छोटे वाले भी 6 फ्लावर्स बनाए। अब इसी तरह से हमें 6 इस तरह के पत्ते बनाने हैं जो कि मैंने क्रीम कलर में बनाए हैं। आप चाहो तो ग्रीन कलर में भी बना सकते हो। इन पत्तों को मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी दे रखा है, एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी इसका वीडियो शेयर कर दूंगी। तो चलिए इस जो हमने पत्ता बनाया है क्रीम कलर का, इसका वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए।
तो देखिए इस तरह से मैंने 6 पत्ते भी बना कर ले लिए हैं। अब इस तरह से हमने ये सब बना कर ले लिया है। अब इन सब को हमें तोरण पट्टी के ऊपर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इस तरह की एक तोरण पट्टी लेंगे, यानी कि हमने जो बनाई है वो तोरण पट्टी लेंगे। उसके बाद एक पत्ता लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें ये छोटा वाला फ्लावर लेना है। अब इन दोनों को हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। तो उसके लिए एक नीडल में ग्रीन कलर का धागा लगा कर ले लेंगे। अब देखिए इस तरह से ये जो हमने फ्लावर बनाया है छोटा वाला, उसके बीच में से नीडल को इस तरह से पास करके यहाँ पर सेंटर पर धागे को फिक्स करा लेंगे। देखिए इस तरह से 2 बार गांठें लगा लेंगे सेंटर पर और धागे को यहीं पर फिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस फ्लावर को ये जो हमने पत्ता लगाया है इसके एंड पे लगाना है। तो यहाँ पर उसके लिए पहले एक मोती लगाएंगे इस तरह से। आप चाहो तो बड़ा मोती भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर छोटा ही लगाया है। अब देखिए इसके सेंटर पे यहाँ पर लगाना है। सेंटर पे जो भी चैन है उसमें इस तरह से डाल देंगे। अब इस तरह से डालने के बाद देखिए इस चैन के ऊपर से डायरेक्टली हमें मोती में से निकाल लेना है धागे को बाहर। यहाँ पर कोई गांठ नहीं लगानी, डायरेक्टली नीचे की ओर मोती से बाहर की ओर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें फ्लावर का जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसी में एक गांठ लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर गांठ लगाने के बाद देखिए यहीं से हमें नीडल को अंदर की ओर डाल देना है इस तरह से। बीच में से फ्लावर के इस तरह से अंदर की ओर निकाल लेना है धागे को। यहीं से अंदर से धागे को कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से धागे को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर को ज्वाइन कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये जो पत्ता है इसे हमें तोरण पट्टी के ऊपर ज्वाइन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हम कोई भी धागा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये धागा फ्लावर के नीचे जाता है। जो हमने स्टिचेस लगाई है फ्लावर के नीचे जाती है। तो इस तरह से ये पत्ते को रख देना है इस तोरण पट्टी के नीचे। और देखिए यहीं से हमें इसे ज्वाइन करना है। तो जहाँ पर ज्वाइन करना है वहाँ से नीचे की ओर से ऊपर की ओर धागे को निकाल लेंगे। अब जहाँ पर हमें ज्वाइन करना है इस तरह से पत्ते को रखना है। जो ऊपर का चैन आता है उसमें से इस तरह से नीडल को डाल देना है। इसी की 5 वाली जो चैन है उसमें से फिर से बैक साइड में नीडल को डाल देना है। तो देखिए 5 वाली चैन में से पीछे की ओर फिर से डाल देना है। और ये जो हमारे ग्रीन कलर के बॉर्डर है तोरण पट्टी के, इसी से पीछे की ओर डाल देना है इस तरह से। देखिए पीछे की ओर धागे को निकाल लिया ऊपर से ज्वाइन करके। अब पीछे से जो 2 धागे हैं उन दोनों में इस तरह से अच्छे से 2 गांठें लगा लेंगे और जो बचता है धागा हम उसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक तरफ से हमने ये पत्ता स्टिच कर लिया। अब इसी तरह से हमें दूसरी ओर से भी स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से सीधा रखेंगे तोरण पट्टी को और पत्ते को, और जो हमारा लूप आता है ऊपर का चैन और तोरण पट्टी का लूप, उसी में से इस तरह से नीडल को पास करेंगे। उसके बाद इस चैन में से पास करेंगे जो कि पत्ते का है। आप यहाँ पर ग्रीन कलर का पत्ता भी यूज कर सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखता है। बट मैंने यहाँ पर यही यूज किया है तो ये भी सुंदर दिखता है, आप इसे भी बना सकते हो। देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से हमने दोनों धागों को पीछे की ओर ले लिया आगे से ज्वाइन करके। अब पीछे से इस तरह से अच्छे से 2 गांठें लगानी है। फिर से बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये पत्ता यहाँ पर ज्वाइन करके ले लिया दोनों तरफ से। अब इसके ऊपर हमें ये फ्लावर ज्वाइन करना है। तो जो हमने बड़ा वाला फ्लावर बनाया था उसे हमें इस पत्ते के ऊपर की ओर ज्वाइन करना है। यहाँ पर एकदम सेंटर पे ये जो हमने पत्ता लगाया है उसके सेंटर पे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमने निडल में येलो कलर का धागा लिया है। अब इस तरह से सेंटर पे फ्लावर को रख देना है और सेंटर पे ही देखिए बैक साइड से निडल को पास कराना है ऊपर की ओर। देखिए इस तरह से ऊपर की ओर निकालने के बाद फिर से यही से पीछे की ओर ले जाएंगे। जैसे कि हमने पत्ता ज्वाइन किया था उसी तरह से इसे भी पीछे की ओर से अच्छे से 2 गांठें लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर अच्छे से 2 गांठें लगा ली है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार नहीं ज्वाइन करना है, और भी 1-2 बार ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से और 1-2 बार इस तरह से निकाल लेंगे धागे को ऊपर की ओर। निडल को फिर से बैक साइड में ले जाएंगे, बैक साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से जहाँ पर भी हमें लगे कि ये थोड़ा सा ढीला ढीला है वहाँ पर इस तरह से और 1-2 स्टिचेस लगा लेंगे और अच्छे से ज्वाइन करके ले लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर लिया है। अब पीछे से इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे इस धागे में और बचे हुए धागे को अंदर की ओर डाल देंगे इन्हीं स्टिचेस में।
अच्छे से 1-2 बार गांठें लगानी है, फिर यहीं पर अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। इस तरह से दोनों धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से हमने इसे सेंटर पे ज्वाइन किया है। लेकिन जब भी हम इस तरह से तोरण लगाएंगे तो ये फ्लावर नीचे की ओर आएगा। अब ये फ्लावर नीचे की ओर ना आए इसलिए हमें यहाँ पर ये जो फ्लावर के ऊपर वाले पेटल्स है इसमें भी 1-2 स्टिचेस लगानी होगी। तो ये ऊपर के जो 2-3 पेटल्स है उसमें हम पिंक कलर से स्टिचेस लगाएंगे। तो नीडल में पिंक कलर का धागा लेना है और ये जो भी ऊपर के 2-3 हमारे पेटल्स है इस फ्लावर्स के, उसके पेटल्स में इस तरह से स्टिचेस लगानी है। देखिए पीछे से ऊपर की ओर धागे को निकालना है, फिर से ऊपर से पीछे की ओर निकाल लेना है, इसमें गांठ लगा लेनी है इस तरह से और बचे हुए को कट कर देना है। अब देखिए ये जो पेटल्स जहां पर है वहीं पर हमें इसे स्टिचेस लगानी है, आजू बाजू खींचकर नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरह से अगला पेटल्स यहाँ पर है तो यहीं पर हम इसमें स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पेटल्स को थोड़ा सा स्टिच करने से ये जो फ्लावर है हमने ऊपर की ओर निकाला है, सॉरी लगाया है, वो बिल्कुल भी नीचे की ओर नहीं झुकता है और बहुत ही परफेक्ट इसमें बैठता है। तो इस तरह से 1-2 स्टिचेस जरूर लगाए पेटल्स पे। देखिए इस तरह से मैंने सेकेंड पेटल को भी इसी तरह से लगाकर ले लिया है ज्वाइन करके। अब इसी तरह से मैं और एक पेटल ज्वाइन करके ले लूंगी। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं और एक पेटल ज्वाइन करके ले लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 2-3 पेटल ज्वाइन करके ले लिए हैं और अब देखिए ये फ्लावर बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा। देखिए जब भी हम इसे इस तरह से दरवाजे के ऊपर लगाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी फ्लावर नीचे की ओर नहीं झुकेगा। और इसी तरह से हमने ये 1-2 फ्लावर और एक पत्ता लगाकर ले लिया है। अब तोरण पट्टी के ऊपर जिस तरह से हमने ये फ्लावर और पत्ता लगाया है सेम उसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स और पत्ते लगाकर ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें ये पत्ते लगाने हैं, उसके बाद इसके नीचे इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स और ऊपर की ओर इस तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स लगाने हैं। तो देखिए जैसे कि हमने पहला लगाया है सेम उसी तरह से ऊपर से बड़े बड़े फ्लावर लगाने हैं सेंटर पे, नीचे से इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर लगाने हैं और सेम इसी तरह से स्टिच करना है जैसे कि हमने पहला स्टिच किया है फ्लावर्स और पत्ता। सेम उसी तरह से सारे फ्लावर और पत्ते स्टिच करके ले लेने हैं। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए इन सबको स्टिच करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर और पत्ते स्टिच करके ले लिए हैं और इस तरह से ये प्यारा सा तोरण बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका फुल व्यू भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करके ले लिया है और आपको ये तोरण का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए तोरण के साथ।